हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ड्रामा वर्ल्ड। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्रू ब्यूटी का 10th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ज्यूक्युंग के पापा ज्यूक्युंग और सुओ को साथ में देखते हैं और घबराहट में ज्यूक्युंग अपने पापा को सर पर मार देती है। आगे हम ज्यूक्युंग और उसके पापा को साथ में घर की ओर चलते हुए देखते हैं। जाते वक्त ज्यूक्युंग के पापा ज्यूक्युंग से डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें किसी भी लड़कों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सभी मर्द सेम होते हैं। पर ज्यूक्युंग अपने डैड से नाराज होकर कहती है कि आपके कारण मैंने सुओ के सामने शर्मिंदा महसूस किया। पर दोनों बाप बेटी के बीच डील होता है कि वो ज्यूक्युंग की माँ से कुछ भी नहीं कहेंगे और सब कुछ सीक्रेट रखेंगे। पर घर पहुंचने के बाद ज्यूक्युंग के पापा को देखकर उसकी माँ गुस्से से हमेशा की तरह मारती है। रात को ज्यूक्युंग और सुओ सोने की वजह एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं। दोनों ही बहुत ही रोमांटिक मूड में रहते हैं और फोन रखने का नाम ही नहीं लेते और रात भर बातें करते रहते हैं। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि ज्यूक्युंग और सुओ अपनी डेटिंग को सीक्रेट ही रखते हैं और टेबुन सुओ को डांटता रहता है कि ज्यूक्युंग से कन्फेस किए बिना तुम कैसे रिलैक्स बैठ सकते हो। ज्यूक्युंग मिस्टर हान को अपना डिसाइड करियर का एप्लीकेशन सबमिट करती है और बताती है कि वो मेकअप आर्टिस्ट बनेगी, जिसके लिए मिस्टर हान उसे गुड लक कहते हैं। अगले सीन में हम ज्यूक्युंग और सूजिन को साथ में बैठे हुए देखते हैं। ज्यूक्युंग सूजिन से सुओ को डेटिंग करने की बात कहने ही वाली होती है, पर तभी सूजिन कहती है कि मुझे कुछ कहना है। वो ज्यूक्युंग से अपनी सीक्रेट शेयर करती है। वो कहती है कि मेरे पापा को जब भी गुस्सा आता है वो मुझे मारते हैं। यह सुनकर ज्यूक्युंग चौंक जाती है और उसे बुरा लगता है। सूजिन आगे कहती है कि मैं सब कुछ अपने अंदर छुपा के रखती थी, पर अब सुओ को भी इसके बारे में पता है और वो मेरी मदद करता है। सुओ का नाम सुनकर ज्यूक्युंग का एक्सप्रेशन चेंज होता है, पर उसको झटका लगता है जब सूजिन कन्फेस करती है कि उसे सुओ पसंद है और वो ये कहती है कि मैं ये सब कुछ तुमसे कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ये कहकर वो वहाँ से ज्यूक्युंग को शॉक में छोड़कर चली जाती है। ज्यूक्युंग कंफ्यूज हो जाती है। उसे एक सपना भी आता है। अगर वो सूजिन को उसका और सुओ का रिलेशनशिप के बारे में बताए तो उनका फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगा। वो ये भी सोचती है कि अगर सुओ को पता चला कि सूजिन उसे पसंद करती है, वो ज्यूक्युंग से ब्रेकअप करेगा और सूजिन के साथ चला जाएगा। जब ज्यूक्युंग को ये सपना आता है, वो नहीं बोलकर जोर से चिल्लाती है। सभी स्टूडेंट उसकी ओर देखते हैं। ज्यूक्युंग स्कूल के बाद जा रही होती है, पर तब सुओ दौड़ के उसके पास आकर कहता है कि क्या हम साथ में पढ़ सकते हैं ताकि हम कुछ समय साथ में बिता सके। उसे सुनकर ज्यूक्युंग को अच्छा लगता है, पर तब सूजिन दौड़ते हुए आकर सुओ को अपने साथ पढ़ने के लिए पूछती है। उसे देखकर ज्यूक्युंग सुओ से कहती है कि मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं आ सकती, कहकर वहां से चली जाती है। तब सुओ ज्यूक्युंग के सेहत के बारे में वरीड होता है, जिसे देखकर सूजिन जेलस होती है। ज्यूक्युंग सूजिन के बारे में सोचकर परेशान होती है। तब उसे सुओ प्रिंस कॉमिक्स पर मिलने के लिए मैसेज करता है। प्रिंस कॉमिक्स पर सुओ ज्यूक्युंग के लिए अलग अलग तरीके के दवाई लाता है और कहता है मुझे तुम्हारे सिम्टम्स नहीं पता, इसलिए मैं सारे दवा लाया हूँ। ज्यूक्युंग पहले मना कर देती है, पर सुओ उसे फोर्स करता है और उसे बताता है कि तुम आजकल पार्ट टाइम जॉब के साथ बहुत ही काम कर रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये बातें ज्यूक्युंग के दिल को छू जाती है कि सुओ कितना काइंड है। वो इमोशनल होकर सुओ के ऊपर चिल्लाती है कि तुम इतने काइंड क्यों हो, तुम हैंडसम के साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान हो, कोई भी लड़की तुम्हें पसंद कर सकती है। मेरे पापा ने सच कहा था, सुंदर लड़के हमेशा दिल दुखाते हैं। सुओ को उसकी बात कुछ भी समझ नहीं आती। वो उसे सूप पीने के लिए कहता है, जिसे ज्यूक्युंग पी जाती है। वहीं दूसरी ओर ज्यूक्युंग की बहन हीक्युंग मिस्टर हान को सॉरी बोलने के लिए जाती है। मिस्टर हान हीक्युंग से कहते हैं कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि वो सारे ज्यूक्युंग के भी टीचर है। अगर उन्हें पता चला कि मैं अपने स्टूडेंट की बहन को डेट कर रहा हूँ तो मुझे उनके साथ अजीब लगेगा। हीक्युंग माफी मांगती है और मिस्टर हान जल्द ही मान जाते हैं। मिस्टर हान हीक्युंग से कहते हैं कि आजकल तुम अपने काम के बारे में कुछ स्ट्रेस्ड हो, तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए, आखिरकार हम अब साथ हैं। इसे सुनकर हीक्युंग को अच्छा लगता है और वो मिस्टर हान को गले लगा लेती है। वहीं दूसरी ओर ज्यूक्युंग का भाई जो यंग प्रिंस कॉमिक्स पर जाने के बहाने गोबुन से मिलने जाता है। गोबुन उसे इग्नोर कर रही होती है, पर ज्यूयोंग पूछता है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती, मैं हैंडसम हूँ, फिट हूँ और स्मार्ट भी हूँ। पर गोबुन कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो और एनोइंग हो। पर तभी वहाँ पर सोजून अपनी बहन गोबुन के लिए लंच लाता है।
जिसे देखकर गोबुन खुश होती है। जुक्योंग के भाई जुयोंग को लगता है कि गोबुन सोजुन को डेट कर रही है, इसलिए उसने उसे रिजेक्ट किया है। जुयोंग गोबुन को सोजुन के साथ देखकर वहां से चला जाता है। वहीं सूजिन जुक्योंग को अपने साथ शॉपिंग के लिए बुलाती है, पर स्टोर के अंदर जाकर जुक्योंग को पता चलता है कि सूजिन सुओ के लिए एक कैप गिफ्ट कर रही है। यह सुनकर उसे कुछ उदासी होती है। सूजिन एक कैप सेलेक्ट कर जुक्योंग से पूछती है कि मुझे सुओ से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है, क्या तुम मुझे चीयर करोगी? जुक्योंग उसे कुछ नहीं कहती, पर तभी उसे सुओ का कॉल आता है, पर वो उसका कॉल काट देती है। सुओ कंफ्यूज हो जाता है और जुक्योंग उसे टेक्स्ट करती है कि मैं अपने पापा के साथ हूँ तो बात नहीं कर सकती। सुओ को लगता है कि जुक्योंग के पापा के कारण वो उसे डिस्टेंस्ड है। वो सर्च करता है कि मेरे गर्लफ्रेंड के पापा ने हमें किस करते हुए देख लिया, तो वो कमेंट पढ़ता है कि पापा उसे मार डालेंगे। ये सब कुछ पढ़कर सुओ को लगता है कि जुक्योंग के पापा उसे गुस्से में होंगे और वो उसे मार डालेंगे। जुक्योंग पार्ट टाइम जॉब के लिए कैफे जाती है, पर वो वहाँ सोजुन को देखती है, जो एक वर्कर ना होने के कारण उसके बदले काम करने आता है। काम करते वक्त सोजुन देखता है कि जुक्योंग बहुत ही ज्यादा काम करती है और अपसेट भी दिख रही है। वो जुक्योंग से पूछता है कि क्या उसका और सुओ का ब्रेकअप हो गया है। तब जुक्योंग खुशी खुशी कहती है कि नहीं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुओ जुक्योंग के घर आता है और उसके पापा से मिलता है। उसके पापा को खुश करने के लिए सुओ उन्हें शराब की बोतल गिफ्ट करता है। जुक्योंग बस से घर जा रही होती है, पर उसके साथ सोजुन भी आता है। यह बहाना कर कि उसे गोबुन को प्रिंस कॉमिक्स से लाना है। सोजुन जुक्योंग से उसकी उदासी का वजह पूछता है। तब जुक्योंग सोजुन से इनडायरेक्टली कहती है कि उसकी फ्रेंड सीक्रेटली डेटिंग कर रही है, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड को वो लड़का पसंद है। सोजुन को पता चल जाता है कि जुक्योंग अपने और सुओ के बारे में बता रही है और सूजिन को सुओ पसंद है। सोजुन पहले तो जुक्योंग से फ्रेंडशिप के लिए सुओ से ब्रेकअप करने के लिए कहता है, फिर वो कहता है कि सुओ तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेगा। जुक्योंग प्रिंस कॉमिक्स से बाहर आकर सोजुन से कहती है कि गोबुन वहाँ नहीं है। तब सोजुन कहता है कि वो घर जा चुकी होगी। जुक्योंग सोजुन से बाय कहकर जाने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ से गुजर रही उसकी माँ सोजुन को देख लेती है और उसे घर में डिनर के लिए बुलाती है। वो कहती है कि वो डम्पलिंग्स बना रही है। तब सोजुन खुशी खुशी उनके साथ चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वो चौंक जाते हैं जब वो सुओ को डम्पलिंग्स बनाते हुए देखते हैं। सुओ जुक्योंग से पूछता है कि वो सोजुन के साथ क्या कर रही है। तब जुक्योंग कहने ही वाली होती है, पर सोजुन उसका मुंह बंद करके कहता है कि बोलो मत, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब के बारे में नहीं पता। वही जुक्योंग की बाई जुयोंग को सोजुन को देखकर गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि सोजुन गोबुन का बॉयफ्रेंड है। सभी लोग डम्पलिंग्स बनाने के लिए बैठ जाते हैं। जुक्योंग के पापा सुओ की तारीफ करते हैं और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। वही जुक्योंग की माँ सोजुन को डम्पलिंग्स बनाते देखकर तारीफ करते हैं, जिसे देखकर जुक्योंग के भाई को जलन होती है। जुक्योंग का भाई सोजुन को नीचा दिखाते हुए सुओ की तारीफ करता है। जुयोंग सोजुन के ऊपर जानबूझकर पानी गिराता है, जिसे देखकर सुओ अपनी स्माइल रोक के रखता है। जुक्योंग की माँ कहती है कि मेरी बेटी को 2 हैंडसम फ्रेंड्स मिले हैं, पर तुम लोग फ्रेंड्स ही रहना और जब कॉलेज जाओगे तब एक को चूज करके डेट करो। जुक्योंग कहती है कि मैं चूज क्यों करूं? तब सुओ जुक्योंग की तरफ देखता है। तब जुक्योंग के पापा और भाई जुक्योंग को डेट करने के लिए सुओ को वोट करते हैं, जिसे देखकर सुओ को बहुत ही खुशी होती है। जुक्योंग की माँ तब कहती है कि जो अच्छा डम्पलिंग्स बनाएगा मेरा वोट उसको। उसे सुनकर दोनों सुओ और सोजुन एक दूसरे को घूर कर कॉम्पिटिशन की तरह डम्पलिंग्स बनाना शुरू करते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो दोनों सारे डम्पलिंग्स बनाते हैं और आखिर में एक प्रोफेशनल की तरह ड्रैगन और क्रेन की डम्पलिंग्स बनाते हैं, जिसे देखकर जुक्योंग की माँ शौक से कहती है कि मुझे पता नहीं है मैं किसे वोट करूं, पर मुझे लगता है कि सुओ ने अच्छा बनाया है। तब जुक्योंग के पापा सुओ का ड्रैगन छूते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा टूट जाता है। तब जुक्योंग की माँ सोजुन को विनर अनाउंस करते हैं। उसे सुनकर सोजुन खुश हो जाता है, वही सुओ उसे घूरता है। जुक्योंग अपने रूम में जाती है, तभी सुओ उसके रूम के अंदर आता है। वो जुक्योंग के रूम को देखने लगता है और फिर जुक्योंग से पूछता है कि वो सोजुन के साथ क्या कर रही थी। तब वो जवाब देती है कि वो उसके साथ आज पार्ट टाइम जॉब में काम करने आया था। तब सुओ पूछता है कि फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम तुम्हारे पापा के साथ हो। तब जुक्योंग चुप हो जाती है। सुओ प्यार से जुक्योंग का सर पैट करता है
और उसकी ओर झुककर कहता है कि नेक्स्ट टाइम मुझसे झूठ मत बोलो। ज्योक्युंग स्माइल करते हुए सॉरी कहती है। सुओ ज्योक्युंग से अपने फोटो एल्बम दिखाने पूछता है, पर ज्योक्युंग इनकार कर देती है और बताती है कि मैं मेरी बदसूरत फोटो तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। पर तभी सुओ की नजर डेस्क में रहने वाले ज्योक्युंग की बचपन की फोटो पर पड़ती है। वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है जब वो पहचान लेता है कि ज्योक्युंग वही उसकी बचपन की दोस्त है जो हमेशा हंसाया करती थी और उसे क्राई बेबी कहकर पुकारती थी। वो ज्योक्युंग से वो बात नहीं कहता, पर एक फोटो वहाँ से खुद के लिए ले लेता है। पर ज्योक्युंग उससे वो फोटो वापस खींचने के लिए ट्राई करती है। सुओ तब गलती से बेड के ऊपर गिर जाता है और ज्योक्युंग उसके ऊपर गिर जाती है। वो एक दूसरे के आंखों में खोए होते हैं, पर अचानक ज्योक्युंग के पापा आ जाते हैं। वो उनको डांटते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए ये सब करने से पहले। वो सुओ से कहते हैं कि एक हेल्थी रिलेशनशिप होना चाहिए, वो भी इनोसेंट होकर। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में ज्योक्युंग और सोजुन की फोटोशूट की पिक्चर इंटरनेट में लीक हो जाती है और स्टूडेंट को लगता है कि ज्योक्युंग और सोजुन सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। सोजुन और ज्योक्युंग सभी लोगों से कहते हैं कि वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। पहले तो वो लोग नहीं मानते, पर सोजुन के चिल्लाकर कहने पर मान जाते हैं। इसे देखकर सुओ को बहुत ही जलन हो जाता है। ज्योक्युंग, सुजिन और सुआ एक साथ बात कर रहे होते हैं। सुआ उनसे पूछती है कि क्या आज हम हैंगआउट करने के लिए जाए, पर तब सुजिन मना कर कहती है कि उसे सुओ से मिलने जाना है। सुओ के नाम से सुजिन को चिढ़ाने लगती है, जिसे वो एंजॉय कर रही होती है, पर ज्योक्युंग को अच्छा नहीं लगता। तभी ज्योक्युंग को रूफटॉप पर मिलने के लिए सुओ से मैसेज आता है। रूफटॉप में सुओ गुस्से से ज्योक्युंग से पूछता है कि वो फोटो क्या था। ज्योक्युंग एक्सप्लेन करती है वो उन दोनों का फोटोशूट का पिक्चर है और कुछ नहीं। तब सुओ उसे कहता है कि तुम्हारे सोजुन के साथ घूमना मुझे पसंद नहीं है। ज्योक्युंग कहती है सोजुन उसका सिर्फ दोस्त है। तब सुओ कहता है कि एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो पाते। उसे सुनकर ज्योक्युंग सुओ से पूछती है कि फिर तुम्हारा क्या, तुम और सोजिन भी तो पुराने दोस्त हो। तब सुओ पूछता है कि तुम सोजिन को क्यों यहाँ बीच में ला रही हो। तब गुस्से में ज्योक्युंग वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। वही मून एंटरटेनमेंट कंपनी में ज्योक्युंग की बहन हीक्युंग को पता चलता है कि जंगसेयन और लियो और सोजुन के गाने को चुराकर कंपनी के लोग दूसरे आर्टिस्ट के एल्बम के नाम पर रिलीज कर रहे हैं। वो अपने कोवर्कर से पूछती है कि क्या उन्होंने ये गाने को लियो से खरीदा है या उससे परमिशन ली है। हीक्युंग सोजुन को कॉल कर पूछती है कि क्या वो किसी हमारे कंपनी के एम्प्लॉय से मिला है। सोजुन गुस्से से कहता है कि मैं किसी से नहीं मिला हूँ। यह कहकर वो फोन को काट देता है। हीक्युंग गुस्से से अपने सर के पास जाकर कहती है कि जो गाना ब्लैक सोल के डेब्यूट सॉन्ग के लिए रिलीज होने वाला है वो सेयुन और लियो का है। तब उसके बॉस कहते हैं कि सॉन्ग रिलीज करने का ऑर्डर सीईओ ली से आया है। तब हीक्युंग पूछती है कि आप इतना दूर क्यों जा रहे हो। वो गाना मैं सेयुन मेमोरियल एल्बम के तौर पर रिलीज करना चाहती थी। क्या कोई दूसरी वजह है कि आप लोग उसका मेमोरियल रिलीज नहीं करना चाहते। आप ऐसे उनका गाना चुराकर दूसरे आर्टिस्ट को नहीं दे सकते। सेयुन की फैमिली और लियो हमारे ऊपर प्लेगरिज्म का केस भी डाल सकते हैं। तब उसका बॉस कहता है कि इस गाने को हमने चुराया नहीं है, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर वो लोग हमें केस भी करते हैं तो उनके ऊपर विश्वास कौन करेगा। अगर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है तो तुम चुपचाप अपना काम करो। यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तब हीक्युंग एक रिपोर्टर को कॉल करती है और जंगसेयन के बुल्ली केस के बारे में पूछती है। वही सुओ ज्योक्युंग को मिस कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या मुझे नाराज होने का भी हक नहीं है। तभी उसके घर में सुजिन कुछ साइड डिश लेकर आती है। सुओ उसे ले लेता है, पर वो नोटिस करता है कि सुजिन वापस नहीं जा रही है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम वापस नहीं जाओगी। तब सुजिन कहती है कि क्या तुम मुझे पानी भी नहीं पूछोगे। सुओ उसके लिए पानी लेने के लिए किचन में जाता है। सुजिन सुओ के रूम के पेंटिंग की फोटो ले रही होती है, पर तभी वो देखती है कि सुओ को ज्योक्युंग का कॉल आ रहा है। सुजिन ज्योक्युंग के कॉल को उठाती है। ज्योक्युंग सुओ समझकर बात करने ही वाली होती है, पर सुजिन की आवाज सुनकर फोन रख देती है। जब सुओ सुजिन के पास पानी लेकर आता है तब सुजिन जल्दी से फोन को रख देती है। सुजिन सुओ के लिए लाया गिफ्ट उसे देती है। सुओ उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट देने के लिए यहाँ पर आई हो। तब सुजिन कहती है कि मुझे तुम्हें देखना था, आजकल मेरे दिमाग में सिर्फ तुम हो।
ये सुनकर सुओ को अच्छा नहीं लगता और वो गिफ्ट लेने से इनकार करता है और कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। तब सूजिन थोड़ा सा हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें कन्फेस कर रही हूँ? तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? सुओ कुछ नहीं करता। तब सूजिन पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? तब सुओ उसे जाने के लिए कहता है। यहाँ पर सूजिन का एटीट्यूड हमें कुछ ठीक नहीं लगता। यूक्योंग इंस्टाग्राम में सूजिन का पोस्ट देखती है जहाँ पर उसने सुओ के घर में रहने वाली पेंटिंग पोस्ट किया है। यूक्योंग को तब थोड़ा सा बुरा लगता है। तभी यूक्योंग को सुओ का कॉल आता है। वो उसको कॉल पिक करती है और ज्यादा कुछ बात ना करते हुए फोन को काट देती है। दोनों यूक्योंग और सुओ को उनके बीच की दूरियों को लेकर उदासी होती है। अगले दिन कैफे में यूक्योंग को उदास देखकर सोजुन उसे चीयर करता है और हंसाता है। तभी वहाँ पर सुओ आ जाता है। यूक्योंग और सोजुन को साथ में देखकर उसका मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है। सुओ यूक्योंग से पूछता है कि क्या हम बात कर सकते हैं? यूक्योंग कहती है कि अब मैं काम कर रही हूँ। तब सुओ कहता है कि मैं तब तक तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। ये कहकर वो बाहर जाता है। यूक्योंग को सुओ को ऐसे देखकर बुरा लगता है। यूक्योंग को उदास देखकर सोजुन उसे सुओ से जाकर बात करने के लिए कहता है। यूक्योंग सोजुन की बात मानती है और सुओ से मिलने जाती है। तभी वहाँ पर यूक्योंग की बुल्ली रह चुकी सीमी अपने दोस्तों के साथ आती है और सोजुन को ग्रीट करती है। सोजुन कहता है कि तुम ली सो यूंग की गर्लफ्रेंड हो ना? तब वो कहती है कि हम कब का ब्रेकअप कर चुके हैं। वो सोजुन का चेन वापस दे देती है। वहीं दूसरी ओर यूक्योंग और सुओ के बीच में आर्गुमेंट होता है। सुओ यूक्योंग से कहता है कि मुझे हमारे रिलेशनशिप को सबके सामने रिवील करना है, पर यूक्योंग कहती है कि वो अब रेडी नहीं है। सुओ को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को रिवील करने में अनकंफर्टेबल हो, पर सोजुन और तुम्हारे रूमर के बारे में नहीं। तुम ये पार्ट टाइम जॉब छोड़ दो। मुझे तुम्हारा और सोजुन का मिलना पसंद नहीं है। यूक्योंग पार्ट टाइम जॉब छोड़ने से इनकार करती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। सुओ और यूक्योंग दोनों को एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने के बाद बहुत ही दर्द होता है। यूक्योंग घर में बैठकर रोने लगती है। वही सुओ का भी हालत कुछ कम नहीं होता है। वो दोनों बहुत ही परेशान होते हैं। अगले दिन सुओ बस स्टैंड में बैठा होता है। तब उसे पता चलता है कि उसके पापा की कंपनी ने जंगसेयन का गाना मिसिंग यू छुड़ाकर दूसरे आर्टिस्ट के एल्बम के नाम पर रिलीज किया है। वो जानने के तुरंत ही बाद सुओ अपने पापा के कंपनी की ओर जाने लगता है। वही सोजुन भी मॉडलिंग करते वक्त रेडियो से मिसिंग यू गाना सुनकर शॉक हो जाता है। अपने खुद का गाने को रेडियो से सुनकर वो फोटोशूट छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं यूक्योंग गुस्से से सुओ के पापा यानी सीईओ ली से मिलने जाती है। वो सीईओ ली से कहती है कि मुझे पता है आपको सेयून के नाम पर दूसरा इशू नहीं चाहिए, पर आपकी गलतियों को छुपाने के लिए आप उसका गाना कैसे चुरा सकते हो? उसके बॉस यूक्योंग को बाहर बेचने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानती। वो अपने फोन से सीईओ ली को एक फोटो दिखाती है जहाँ पर वो एक एक्ट्रेस के साथ है। यूक्योंग बताती है आपकी और ये यंग एक्ट्रेस की ये एक फोटो को कवर करने के लिए आपने सेयून का बुली प्रॉब्लम रिवील किया। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्मिंदगी होती तो आप उसका गाना नहीं चुराते। तब सुओ के पापा उठकर पूछते हैं कि क्या तुम मुझे धमका रही हो? तब यूक्योंग कुछ भी समझ लीजिए कहकर गुस्से से बाहर जाती है, पर वो सुओ को दरवाजे के सामने देख लेती है। सुओ को देखकर उसके पापा उठकर उसके नाम पुकारते हैं, पर लगता है कि सुओ ने अपनी डैड की सारी काली करतूतें के बारे में सुन लिया और वो वहाँ से भाग जाता है। सोजुन बिल्डिंग की ओर जा रहा होता है, पर वो सुओ को देख लेता है। वो सुओ को रोककर पूछता है कि क्या तुमने मून एंटरटेनमेंट का रिलीज किया गाना सुना? सुओ सोजुन को धक्का देता है और रोड क्रॉस करने के लिए जाता है। सोजुन सुओ को बीच रास्ते में रोक लेता है कि तभी एक कार आकर उन दोनों को टक्कर मार देती है। सोजुन नीचे जमीन पर गिर जाता है, पर वो थोड़ा सा ठीक दिखता है। वहीं सुओ को कार से ज्यादा टक्कर लगती है, जिसके कारण वो ऊपर हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यहीं पर हमारी 10th एपिसोड खत्म होती है। अगला एपिसोड लेकर हम बहुत ही जल्द वापस आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।